हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोहतास और मैं आपके लिए लेके आया हूँ 30 सितंबर की सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, हाल ही में किस भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है जिसकी अवधि 9 अक्टूबर 2025 से शुरू होगी? तो चार ऑप्शन है: एस राजेश्वर राव, श्री चंद्र मुर्मू, माइकल पटनायक, टी रविशंकर। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्री चंद्र मुर्मू। ये जो तस्वीर में आप देख रहे हैं श्री चंद्र मुर्मू जी, जिन्हें आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। भारत सरकार ने श्री चंद्र मुर्मू को आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। यह वर्तमान में आरबीआई के कार्यकारी निर्देशक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में कार्यरत है। इनकी नियुक्ति 9 अक्टूबर से 3 साल के लिए होगी। वे एम राजेश्वर राव की जगह लेंगे जिनका कार्यकाल 8 अक्टूबर को समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2025 में किस संगठन को बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड सम्मानित किया गया? चार ऑप्शन है: इसरो, ऑप्शन बी डीआरडीओ, ऑप्शन सी अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, ऑप्शन डी नालको। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डीआरडीओ को बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर दिया गया है डीआरडीओ को। सितंबर 2025 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ को बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड में चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार सम्मानित किया गया। यह सम्मान डीआरडीओ को स्वदेशी रणनीतिक प्रौद्योगिकियों में उत्कृष्ट योगदान के लिए मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन को सितंबर 2025 में कौन सा पुरस्कार मिला? ऑप्शन ए चेंज मेकर ऑफ द ईयर, ऑप्शन बी आइकॉनिक चेंज मेकर अवार्ड, ऑप्शन सी सोशल इम्पैक्ट अवार्ड, ऑप्शन डी नेशनल बिल्डर अवार्ड। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आइकॉनिक चेंज मेकर अवार्ड। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन को शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में दीर्घकालिक योगदान के लिए आइकॉनिक चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके द्वारा द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सन्नी नामक किताब लिखी जिसे 2025 में बुकर पुरस्कार के लिए नामित किया गया? ऑप्शन ए अरुंधति राय, ऑप्शन बी अरविंद अडिंग, ऑप्शन सी सलमान रश्दी, ऑप्शन डी किरण देसाई। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, किरण देसाई। ये देख सकते हैं आप, पुस्तक किरण देसाई जी के लिए लिखा गया सोनिया एंड सन्नी, द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सन्नी। द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सन्नी के उपन्यास की लेखक किरण देसाई है। यह उपन्यास 2025 में के बुकर प्राइज की सूची में शामिल किया गया है। किरण देसाई भारतीय मूल की प्रसिद्ध लेखिका है जिन्होंने पहले भी 2006 में बुकर प्राइज जीता है। इनकी किताब द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए इन्हें 2006 में भी बुकर प्राइज दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में टाटा मोटर्स ने 1 अक्टूबर 2025 से मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ की नियुक्ति किया गया है। कौन व्यक्ति है जिसे मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ नियुक्त किया गया है टाटा मोटर्स का, और जो 1 अक्टूबर से अपना कार्यभार संभालेंगे? तो चार ऑप्शन है: नटराज चंद्रशेखर, ऑप्शन बी शैलेंद्र चंद्र, ऑप्शन सी गुंटर बुसेक, ऑप्शन डी राजेश गोपीनाथ। तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शैलेश चंद्र। टाटा मोटर्स ने शैलेश चंद्र को 1 अक्टूबर 2025 से एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा जो 30 सितंबर 2028 तक चलेगा। भारत में चित्तों के पुनर्वास कार्यक्रम प्रोजेक्ट चित्ता के जन्म लेने वाली पहली चित्ता कौन सी है जिसने वैश्विकता प्राप्त की है? ऑप्शन ए आशा, ऑप्शन बी मुखी, ऑप्शन सी सीता, ऑप्शन डी नामा। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुखी। ये देख सकते हैं आप, ऑप्शन मुखी, प्रोजेक्ट टाइगर के दिन। भारत सरकार ने प्रोजेक्ट चित्ता के तहत नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाए गए चित्तों को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा है। इसके बीच भारत में जन्मी एक मादा
चित्ता मुखी ने इतिहास रचा है। 30 सितंबर 2025 को मुखी ने 915 दिन पूरे किए, यानी कि वह वयस्क हो गई है। यह घटना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पहली बार है जब भारत में जन्मी कोई चित्ता जन्म से लेकर वयस्क तक सफलतापूर्वक जीवित रही है। यह परियोजना के लिए एक बड़ा मील का पत्थर है क्योंकि और भारत में विश्व में स्वयं टिकाऊ चित्ता आबादी बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला इंटीग्रेटिव ऑन्कोलॉजी रिसर्च एंड केयर सेंटर IORCC कहाँ स्थापित किया गया है? तो 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए एम्स नई दिल्ली, ऑप्शन बी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद AIIA धरावल गोवा, ऑप्शन सी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद जयपुर, ऑप्शन डी आयुष विश्वविद्यालय भोपाल। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद AIIA धारगल गोवा। इंटीग्रेटिव ओक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर IORCC स्थान धारगल गोवा जहाँ से स्थापित किया गया। उद्देश्य है साक्षर आधारित रोगी केंद्रीकृत कैंसर केयर प्रदान करना, और यह केवल इलाज ही नहीं बल्कि अनुसंधान रिसर्च और प्रशिक्षण ट्रेनिंग के लिए भी बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा शीत मरुस्थल क्षेत्र हाल ही में यूनेस्को के विश्व जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में शामिल हुआ है? तो कौन सा भारत का ऐसा स्थान है जो शीत मरुस्थल क्षेत्र है और यूनेस्को के विश्व जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में शामिल हुआ है? तो 4 ऑप्शन है। डिब्रूगढ़ वेटलैंड शीत मरुस्थल जीवमंडल हिमाचल प्रदेश, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कावेरी डेल्टा। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शीत मरुस्थल जीवमंडल हिमाचल प्रदेश। शीत मंडल जीवमंडल हिमाचल प्रदेश का यह क्षेत्र ठंडे मरुस्थलीय परिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। यूनेस्को में शामिल होने से यह वैश्विक संरक्षण नेटवर्क का हिस्सा बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रामसर स्थल का दर्जा प्राप्त करने वाली बिहार की कौन सी आर्द्रभूमि है? तो हाल ही में रामसर ने बिहार की एक आर्द्रभूमि को दर्जा दिया है रामसर साइट का। गोपाल जलाशय, ऑप्शन ए गोपाल जलाशय और उदयपुर झील, ऑप्शन बी वर्धा ताल और सतलुज झील, ऑप्शन सी कोसी डेल्टा और मंगल तालाब, ऑप्शन डी पटना ताल और गंगा डेल्टा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोकुल जलाशय और उदयपुर झील। गोकुल जलाशय और उदयपुर झील ये आर्द्रभूमि और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की है जिसे रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। भारत में कुल 93 रामसर साइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने सितंबर 2025 को कोलंबो में आयोजित 7वें SAFF अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप में किस टीम को हराकर खिताब जीता है? तो 4 ऑप्शन है। नेपाल को, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी श्रीलंका। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत ने बांग्लादेश को हराकर 7वां SAFF अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप जीत ली है। यह फाइनल मैच कोलंबो में आयोजित किया गया और श्रीलंका के रेस कोर्स इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI की वरिष्ठ मेंस चयन समिति ने हाल ही में किन पूर्व क्रिकेटरों को सदस्य के रूप में नियुक्त किया है? तो BCCI ने पूर्व क्रिकेटरों को इसका सदस्य के रूप में चयनित किया है, उनका नाम बताइए। शरद और सुब्रतो बनर्जी, प्रज्ञान ओझा, रुद्र प्रताप सिंह, ऑप्शन सी अजीत अगरकर, MS धोनी, ऑप्शन डी विराट कोहली और रोहित शर्मा। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रज्ञान ओझा और रुद्र प्रताप सिंह को। प्रज्ञान ओझा और रुद्र प्रताप सिंह को सीनियर मेंस सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बनाया गया है। वे शरद और सुब्रतो बनर्जी की जगह लेंगे। महत्व, यह कदम BCCI के चयन नेतृत्व में सुधार और अनुभव जोड़ने के लिए किया गया है। चयन समिति अब अजीत अगरकर की अध्यक्षता में 5 सदस्य हो गई है। चयन समिति अब अजीत अगरकर की अध्यक्षता में 5 सदस्य होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में
पुनः नियुक्त किया गया है। तो यानी कि जो ये अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। ऑप्शन ए के वेणुगोपाल, ऑप्शन बी आर वेंकटरमणि, ऑप्शन सी मुकुल रोहतांगी, ऑप्शन डी गोविंद शर्मा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर वेंकटरमणि। आक्टर आर वेंकटरमणि का कार्यकाल 2 अतिरिक्त साल के लिए बढ़ा दिया गया है। आर वेंकटरमणि वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल है। ये देख सकते हैं आप, आर वेंकटरमणि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। यह इनका मूल कार्यकाल 30 सितंबर 2022 से शुरू हुआ था और 3 साल के लिए था। अब 2 साल के अतिरिक्त कार्यकाल के लिए पुनः नियुक्त किया गया है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का कार्य सर्वोच्च न्यायालय और केंद्र सरकार को कानूनी सलाह देना और राष्ट्रीय महत्व के मामलों में नेतृत्व प्रदान करना है। निम्न में से किसे बीसीसीआई का 37वां अध्यक्ष निर्विरोध चुना गया? तो 4 ऑप्शन है। रोजर बिन्नी, ऑप्शन बी राजीव शुक्ला, ऑप्शन सी मिथुन मनहास, ऑप्शन डी अनिल कुंबले। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिथुन मनहास। मिथुन मनहास जी को बीसीसीआई का 37वां अध्यक्ष निर्विरोध चुन लिया गया है। पूर्व दिल्ली और जम्मू कश्मीर क्रिकेटर मिथुन मनहास को बीसीसीआई ने 37वां अध्यक्ष निर्विरोध चुना है। फीफा विश्व कप 2026 के शुभंकर का अनावरण किया गया। इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए केवल अमेरिका में, ऑप्शन बी केवल मैक्सिको में, ऑप्शन डी केवल कनाडा में, ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका मैक्सिको कनाडा में संयुक्त रूप से। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका मैक्सिको और कनाडा में संयुक्त रूप से विश्व कप फीफा विश्व कप का 2026 का अनावरण किया जाएगा। तो जान लेते हैं। फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन पहली बार 3 देशों संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में संयुक्त रूप से किया जाएगा। यह टूर्नामेंट 11 जून से 19 जुलाई 2026 तक चलेगा, जिसमें 48 टीमें भाग लेगी। शुभंकर की जानकारी। फीफा ने इस बार 3 आधिकारिक शुभंकरों का अनावरण किया है, जो प्रत्येक मेजबान देश को प्रतिनिधित्व करेंगे। पहला क्लच, ये ब्लेड यह है क्लच, ब्लड ईगल संयुक्त राज्य अमेरिका, मैपल मोमोस कनाडा और जायू जैगुआर मैक्सिको। तो आप देख सकते हैं ब्लड ईगल, यह है क्लच, ये तो है अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका का, जो कि ईगल की तरह दिखाई दे रहा है। और दूसरा है मैपल, मैपल ये है जो कि एक मूसे के आकार का है और जो कनाडा से संबंधित रखता है। और नंबर 3 है जायू,